व्हाट्सअप गाइस, कनाडा में हिंदू पर हमले के पीछे कौन निकला? तो देखते हैं पूरी वीडियो। सुशांत सिन्हा सर के चैनल से वीडियो है और बाकी चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिवाली खत्म हो चुकी है, लेकिन असली धमाकेदार खबर कनाडा से आई है, जहां हिंदुओं पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और सिर्फ उसे इस लिहाज से देखेंगे कि खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू मंदिर पर कनाडा में हमला कर दिया, तो ये बहुत ही छोटी पिक्चर होगी उसकी। लेकिन ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है? इस हमले के पीछे कौन है, किसका दिमाग? क्या ये भारत में एक बहुत बहुत बड़ी साजिश जो रची जा रही है उसका हिस्सा है? आज आपको इस वीडियो में ये सारी बातें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं खबर क्या है। और खबर आप सबने अब तक पढ़ ली होगी, जान ली होगी कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया, लाठी डंडों से श्रद्धालुओं को पीटा। वीडियो वायरल हुआ। इंडियन एम्बेसी बोल रही है कि हम अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, लेकिन वहां पर खालिस्तानियों की को जो छूट मिली हुई है, ये उसका नतीजा है जो वहां पर हो रहा है। पहले आपको इस हमले का एक वीडियो दिखाता हूं जो बड़ा वायरल है, फिर उस हमले का वो वीडियो दिखाऊंगा जो आपने अब तक नहीं देखा होगा, जो आपको हमले की असल वजह भी बताएगा, और फिर आगे की बात बताऊंगा। पहले जरा वायरल वीडियो को देखिए। लाठी डंडे लेकर गुंडों की तरफ घुसे जा रहे हैं और ये हमला कर रहे हैं। टेररिस्ट है, सीधे सीधे टेररिस्ट पाल रहा है ट्रूडो। ये कनाडा की तस्वीरें हैं। ओह शिट, ओह मैन। सर ये तो किसी के नहीं होते, ये देख लेना, इसको भी करेंगे एक दिन। पाल रहा है ना। अब बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ तब हुआ है जब वहां पर कनाडा की पुलिस मौजूद थी। ये मत सोचिएगा कि ऐसे ही खालिस्तानी आए और उन्होंने हमला कर दिया। आपके मन में भी सवाल होगा कि भाई हिंदू मंदिर में दिवाली पे एक कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसमें खालिस्तानियों के पहुंचने का क्या मतलब, और वहां पर उनके हमले का क्या मतलब? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। इसको सिर्फ एक हमले के तौर पर देखिएगा तो बड़ी लार्ज कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझ पाइएगा। अब मैं आपको जरा दिखाता हूं कि इस हमले के बाद जो वहां पर तस्वीर बनी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी, कनाडा में भी अब इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है कि बटोगे तो कटोगे। वहां कनाडा में योगी आदित्यनाथ का नारा जो है वो अब हिंदुओं के बीच सुनाई दे रहा है। सही है कि बटोगे तो कटोगे। हिंदुओं को समझाया जा रहा है कि तुमको बांटने का प्रयास हो रहा है, और इस तरह हमले इसलिए हो पा रहे हैं कि तुम बटे हुए। जरा सुनिए कनाडा में कैसे इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है, फिर आगे की बात बताता हूं आपको। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। यानी कनाडा में भी हिंदुओं को अब ये समझना पड़ रहा है कि बटोगे तो कटोगे। जो बात यहां समझाई जा रही है वहां लोगों को समझ में आने लगी है, यहां पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रही है। इस बीच जस्टिन ट्रूडो भाई साहब जो हैं, इन्होंने कहा है कि हिंदू मंदिर पर हमला जो है वो ठीक नहीं है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। भाई तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो इस हमले को, अच्छी बात है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि तुमने ही तो इन खालिस्तानियों को इतना बढ़ावा दिया। तुम ही तो इनके गोद में बैठे, इनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हो। ये लॉरेंस बिश्नोई को जो है वो दोष दे रहे हो कि वो खालिस्तानियों को क्यों ठोक रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई को अगर गुस्सा आएगा जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसके बाद, और वो किसी को ठोक देगा, तो तुम क्या कर लो? पॉइंट टू बी नोटेड। फिर तुम रोगे कि भारत ने क्या किया। बहुत दोगुला है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को गुस्सा आएगा जो तुम हिंदुओं के साथ कर रहे हो। पॉलिटिक्स खेलता है। खैर उस पर अलग से इसका वैसा कंट्रोल नहीं है कुछ भी है। लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। अब जरा आप इनकी पुलिस का हाल देखने से पहले आप ये देखिए कि वहां हुआ क्या था एग्जैक्टली, वहां घटना घटी क्यों, जरा इसको देखिए।
फिर आपको आगे की चीजें अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। जरा देखिए कि जो आपने मारधाड़ की तस्वीरें देखी, उसके पहले ये हुआ क्या जिसकी वजह से मारधाड़ शुरू हुई। जरा तस्वीरें देखिए। Government. Who collected? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who collected? Indian government. वहाँ ये खालिस्तानी फौज के नारे लगा रहे थे कि Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who's the terrorist? और Indian जो हिंदू थे महामंदिर में Indian उन्होंने government. पकड़ा Who हुआ था collected? और वो जो है वो तरफ से नारे लगा रहे थे। अब देखिए आगे क्या Who हुआ। collected? Indian government. Who collected? Indian government. Who collected? Indian government. Who collected? Indian government. Who's the terrorist? वो खालिस्तानी है, इंडियंस है, ये फर्क दिख जाएगा आपको अब। ये देखिए मारधाड़ शुरू हो। Indian government. Who's the terrorist? Indian government. Who collected? Indian government. Who's the terrorist? Indian government. यहाँ से मारधाड़ शुरू हुई। खुले आतंकवादी पाल रहा है ये, और इसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। तो क्या पुलिस है? पुलिस सब है वहाँ। हाँ, वही है जैसे पाकिस्तान का हाल नहीं है, पहले खुश हो रहे थे तालिबान, अब तालिबान उन्हें ही ठोकता है। अब इनका सवाल ये ये है हो जाएगा। बॉस कि हिंदू अपने एक धार्मिक कार्यक्रम को कर रहे हैं हिंदू मंदिर में, उसके वहां बाहर खालिस्तानियों के पहुंचने की वजह क्या हो सकती है? वहीं आके प्रोटेस्ट वहां कर रहे हैं। खालिस्तानी जब पहुंचे, वहां पुलिस, आप देखिए वहां पुलिस खड़ी है, उनके बीच में ये लोग गाड़ी है। लाठी डंडे चला रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही। पुलिस को तो तुरंत प्रोएक्टिवली वहां पर रोकना चाहिए था। जब वहां दोनों गुट आमने सामने खड़े हो गए, दोनों को अलग करना चाहिए था, वो पुलिस वहां चुपचाप खड़ी रही। कुछ नहीं बोली, बिल्कुल। उसके बाद आमने वहां सामने दिखा ना पर फेस ऑफ। ये खालिस्तानी नारे लगाने लगे भारत की सरकार के खिलाफ और भारत की सरकार को आतंकवादी बताने लगे। वहां पर जो हिंदू थे उन्होंने तिरंगा उठाया हुआ था, वो देश की तरफ से खड़े हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाई हिंदुओं के कार्यक्रम में खालिस्तानी क्यों पहुंचे? वो भारत सरकार का कार्यक्रम तो था नहीं कि आप भारत सरकार का विरोध करने पहुंचे। इसका मतलब आप चाहते थे कि वहां हंगामा हो, आप चाहते थे कि हिंदुओं से लड़ाई झगड़ा हो, आप हिंदुओं को पीटें, टारगेट करें, और वहां पर पुलिस जो है वो चुपचाप खड़ी रहेगी और ये वीडियो वायरल होना चाहिए। तभी तो आप ये सब कर रहे थे। प्लानिंग। ये क्यों कर रहे थे, इस पर आना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पहले आप देखिए कि ट्रूडो की नौटंकी क्या है। ये आदमी कह रहा है कि भाई ये जो हुआ वो बड़ा गलत हुआ। तो तुमने कितने पुलिस अधिकारियों को निकाल दिया जो वहां चुपचाप खड़े रहे? और तुम क्या पुलिस अधिकारियों को निकालोगे बॉस? तुम्हारे खुद की पुलिस पर आरोप लग रहा है कि तुम्हारी खुद की पुलिस जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में जो है वो हिंदुओं को पीट रही थी। आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें हिंदुओं को मुक्के मार रही है कनाडा की पुलिस, और खालिस्तानियों ने अटैक किया था तो उन पर कुछ नहीं हो रहा है। मैं आपको जरा वो वीडियो भी दिखाता हूं जिसमें आरोप लग रहा है कि कनाडा की पुलिस जो है वो मारपीट कर रही है हिंदुओं के साथ। जरा देखिए। ये देखिए, ये तो खुद ही आदमी जो है वो लग रहा है कि खालिस्तानियों से मिला हुआ, खाली आस्ते से मिला हुआ। और ये पुलिस वाला जाके मार रहा है हिंदुओं को। और जब वीडियो बनने लगा तो उसको पकड़ के पीछे ले जा रहे हैं। अब जरा जस्टिन ट्रूडो बताएं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। ट्रूडो तो खुद उनके बल पे पल रहा है, उसके बस की नहीं है और ना ये जो इलेक्शन कनाडा जीतना। की पुलिस है जो तिरंगे का अपमान हो तो चुप रहती है, लेकिन खालिस्तानी झंडे का अपमान हो तो इनको बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको जरा एक वीडियो दिखाता हूँ, देखिए। ये देखिए, तिरंगे को ये लोग फुटबॉल बना के खेल रहे हैं। और ये तो मैंने अपनी आंख से देखा हुआ है, न्यूयॉर्क में भी ये लोग खालिस्तानी पहुंच के यही तमाशा कर रहे थे। और वहां देखिए एक महिला जो है वो खालिस्तानी झंडे को नीचे रख रही है, तो पुलिस से बर्दाश्त नहीं हो रहा है वहां कनाडा की पुलिस से। और खालिस्तानी झंडा जो है वो उसके हाथ से जो है वो छीन लिया कि भाई ये सब काम मत करो। तिरंगे का अपमान इनसे बर्दाश्त हो जा रहा है, और बाकी जो है वो खालिस्तानी झंडे का अपमान इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और चले जाओ इतना ही नहीं, इन लोगों पर यह भी आरोप है लोग जा कनाडा की क्यों पुलिस रहे? पर, मेरे इन लोगों ने एक जा और रहा जगह है। पर, सिर्फ ब्रॉम्पटन में ही नहीं, सरे में भी खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अटैक किया था, और वहां पर हिंदू बच्चों को ही ये लोग जो है वो अरेस्ट करके ले जा रहे थे। जरा आपको उसकी भी एक तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से बच्चे को ये लोग अरेस्ट कर रहे हैं। जरा देखिए, जैसे पता लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो। जरा देखिए इस तस्वीर। बच्चा है। He's a king. He's a king. He's a king. He's a king. किसी की आवाज भी आ रही है कि भाई बच्चा ऐसा तो मत करो उसके साथ। खालिस्तानियों के साथ ये लोग ऐसा नहीं कर पा रहे।
जिसकी सरकार उसी का राज, वही वाली बात है। वही देखियो, ये मतलब इसी का जैसे एक और वीडियो पाकिस्तान देखिए, वाला कैसे एक और के इसका साथ बहुत भी ऐसे बुरा। ही कर रहा है। और एक चीज तो जैसे इमरान खान है ना, ये ऐसे चल रहा है। इस तरह से मतलब ये चढ़े हुए हैं हिंदुओं के बच्चों पर, पता नहीं कितनी बड़ी घटना कर दी। वहाँ खालिस्तानी झंडे चला रहे थे, वहाँ पर खालिस्तानी मारपीट कर रहे थे, तब इनकी जो है पुलिसगिरी कहाँ गई थी ये किसी को पता नहीं। तो ये तो कनाडा का इस वक्त हाल हो रखा है, जहां पर जस्टिन ट्रूडो नौटंकी कर रहे हैं कि भैया हम बड़ा गलत हो गया, ये हो गया। तो बड़ा गलत हो गया तो तुमने कितने खालिस्तानियों को इस तरह से पटक के पकड़ा है? वो तो किन खुद पुलिस उनके वालों पर पैसे एक्शन हुआ है उनके जरा ये उस बताओ पे ना। पल वो रहे तुम हैं। करोगे नहीं, मैं बताता हूं उसकी वजह क्या है। करेगा और नहीं। वो तुम इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि खुद आरोप लग रहा है कि जो कनाडा की पुलिस वाले हैं वो तो प्रदर्शन कर रहे थे। आप देखिए, ये ऑफ ड्यूटी पील पुलिस सर्जेंट है जो कि खालिस्तानी भीड़ जो अटैक कर रही थी उसमें शामिल था। उसकी फोटो किसी ने ट्विटर पर डाली हुई है ये आरोप लगाते हुए कि ये तो खुद वहां पर मौजूद था, जिसका नाम हरिंदर सोही है। ये ये वहां पर से आ रही है अटैक ना। करने के लिए पहुंचा हुआ था, जो कि खुद पुलिस में शामिल है। तो ये तो खालिस्तान का प्रभाव इस वक्त कनाडा में हो चुका है। वहां संसद में खालिस्तानी है, वहां सड़क पर खालिस्तानी है, वहां पुलिस में खालिस्तानी। लेकिन हिंदुओं पर पीएम अटैक खालिस्तानी आपको ये उसके समझना बेस पे पड़ेगा। बन रहा है। उससे पीएम पहले के आप पास खुद देखिए ये के लोग पास किस वो तरह नहीं से है। इंस्टिगेट करते हैं। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। एक और तस्वीर आई जो सरे में वहां पर खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर अटैक किया, वहां पर इंदिरा गांधी को मारते हुए फोटो लगाई गई। अब सवाल यह है कि जब हिंदू कोई कार्यक्रम कर रहा है वहां खालिस्तानियों के पहुंचने का क्या मतलब? हिंदू तुम्हारे खालिस्तान के बीच में रोड़ा थोड़ी, तुम भारत सरकार से लड़ रहे हो, तुम भारत से लड़ रहे हो, कह रहे हो कि भाई भारत में हमको न्याय नहीं मिल रहा। हिंदू तुम पे अत्याचार थोड़ी कर रहा है। किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो? ये आपको समझना बहुत जरूरी है। और जब आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई हिंदू ही क्यों, तो इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले जरा एक चीज सुनिए। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक राहुल गांधी का कोई कमेंट नहीं आया। अभी यही किसी कहीं पर दुनिया भर में मुसलमान के साथ ऐसा हो जाए, फिर देखिएगा भारतीय राजनीति में कैसे तूफान हो, ये गलत हुआ। एक बीजेपी हम सांसद है, वो कुछ हाँ। कह रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए, फिर आपको फाइनल बात बता। तो उसके लिए वहां पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहां पे रह ना सकें, यहां से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए ये कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। अब सवाल यह है कि ये आखिर हो क्यों रहा है। देखिए ये बहुत बहुत गंभीर साजिश का एक हिस्सा हो सकती है और इसकी जांच बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। क्या ये इत्तेफाक है कि जस्टिन ट्रूडो वहां खालिस्तानियों को बढ़ने का मौका देता है? खालिस्तानी खास करके हिंदू त्योहार पर हिंदू मंदिर के बाहर खड़े हो जाते हैं और भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं। उनको बेसिकली वायरल होना था ना इस उनका दिन क्या पर। लेना देना? वहां पर मुसलमान भी रहते होंगे, मुसलमानों के किसी कार्यक्रम में तो तुम नहीं जा रहे। देखिए ये जो मेरी समझ कहती है, ये पूरा प्रयास है भारत को तोड़ने का। खालिस्तानियों को भी समझ में आता है कि भाई जब तक हिंदू और सिख ये दो अलग होकर आपस में लड़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक भारत को तोड़ना संभव नहीं है, तब तक मोदी को कमजोर करना संभव नहीं। और भारत में अगर आप देखेंगे, यहां कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है। ये जो कुछ खालिस्तानी वहां है और यहां पर पाकिस्तान, आप देखिए जिस तरह से पंजाब में युवाओं को नशे में धकेल रहा है और वहां पर प्रयास ये हो रहा है कि किसी तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट खड़ा हो जाए। आप देखिए भिंडरेवाला की बात कहां सुनाई देती थी। ये किसान आंदोलन में कुछ लोग जो है वो भिंडरेवाले के पोस्टर लेकर आए और वो किसान आंदोलन के पीछे भी खालिस्तानियों का हाथ था, ये कहा गया। सारे लोग नहीं हो, लेकिन हो सकता है उसमें कुछ लोग जो घुसे, जो भिंडरेवाला की पोस्टर लेकर आए थे, उनको बैकिंग थी खालिस्तानियों, ये भी आरोप लगा। इसलिए आपको यह समझना होगा कि क्या हिंदू और सिखों को भिड़ाने का भारत में प्रयास हो रहा है, वरना कोई मतलब नहीं है कि हिंदू मंदिर के बाहर खालिस्तानी पहुंच के जो है वो खालिस्तान के नारे लगाएं और भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाएं, कोई मतलब नहीं। हिंदू और सिख ये दो ऐसे आप कहिए कि साथ में रहने वाले भाई हैं जिन्होंने जब इस्लामिक आक्रांता आए तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिखों ने लड़ी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है भाई भारत को लूट लो, बर्बाद कर दो। क्या ये सिख भूल गया है कि सिख और हिंदू जिस तरह से देश के लिए सोचते हैं उस सोच में कोई फर्क नहीं है।
और इसीलिए मुझे लगता है ये प्रयास हो रहा है कि हिंदू को जाति में बांटो, हिंदू और सिखों को लड़ा दो, और उसका इंप्लीकेशन यहाँ कहते हैं ना, भाई भारी वहां ताकत है, खालिस्तानी इस तरीके कुछ से करेगा, वर्क करती हिंदू है को वो। पीटेगा। और यहां पर अगर वो चीज इंस्टिगेट हो गई, यहां आपको गुस्सा आया और हिंदू और सिख आपस में भिड़े, तो फिर इनकी बल्ले बल्ले है, पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है, कनाडा की बल्ले बल्ले। इंडिया के अंदर और जो उसके नहीं कर भारत पाते ना, में अभी ये तो चाहते हैं बाहर से मोदी को सोच। हटाना, उनकी भी एक तरीके से बल्ले बल्ले, क्योंकि हिंदुओं को बांटने का प्रयास तो हो ही रहा है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि राहुल गांधी ने अचानक से ये उदाहरण दिया था कि सिखों को न्याय दिलाना है भाई, कि वो गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना कर सके, वो कड़ा पहन सके? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? आप सोचिए, आज तक सिर्फ मुसलमान होता था, ये अचानक सिख कहां से आया था? और राहुल गांधी ने जो कहा था, अगर आपको याद हो, उसको लेकर पन्नू तक ने समर्थन किया था कि राहुल गांधी भाई ने बहुत इसको जबरदस्त शर्म नहीं बात आती की। इन चीजों में, तो ये तो क्या शर्म ये की सब बात है। चीजें कड़ियां जुड़ी हुई हैं? आपकी कहाँ राय तो क्या वो है? मुझे इंदिरा जरूर गांधी वाला बताइए। सीन दिखाते हैं। लेकिन ये तो बहुत शर्म की नरेंद्र बात है मोदी सर। जो है वो इतनी आसानी से चीजें हो जाने दें, ऐसा नहीं होगा। हिंदुओं के लिए कई लोगों के मन में प्रश्न है कि भाई बांग्लादेश में भी तो हो रहा है, तो उसको लेके क्या हो रहा है? जिस अडानी को आप गाली देते हैं, जरा मैं आपको ये उसने तस्वीर क्या भी दिया दिखाना है? चाहता हूँ, खबर भी 48 बताना घंटे चाहता हूँ। में वही बिल नहीं बना अडानी था। जो बांग्लादेश में बिजली सप्लाई करते हैं, उन्होंने कहा बिजली काट देंगे बांग्लादेश की, बकाया राशि भर। अब आप कहेंगे ये तो बकाया राशि लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। बॉस आप देखिए, बांग्लादेश टाइम से क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोर्ड किया? कह रहा है कि हम तो पुराने बिल चुका चुके हैं, लेकिन जुलाई से लेकर अभी तक में अडानी हर हफ्ते $22 मिलियन जो है वो ज्यादा लगा दे रहा है, जबकि ये जो बोर्ड है वो $18 मिलियन का भुगतान कर रहा है। तो बकाया राशि बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से बांग्लादेश के पेंच टाइट किए जा रहे हैं कि तुम ये ना सोचो कि तुम वहां उछलोगे और भारत के बिना रह पाओगे। जैसे मालदीव्स को जगह दिखा दी गई, मोइजू आ गया ना लाइन पे, चाइना आ रहा है ना लाइन जरा पे। पैसे लेके चले उसी गए। तरीके से अलग अलग तरीके होते हैं डिप्लोमेसी में लाइन पर लाने का। तो जिस अडानी को आप गाली देते हो, वही अडानी आप देखिए किस तरीके से चाइना को रोकने के लिए पोर्ट पे के प्रोजेक्ट दुनिया भर में खरीदता है, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे खरीदता है, और ये अब यहाँ तरीके होते बांग्लादेश हैं। को टाइट। लोग नहीं समझते। इसी तरीके एक से अगर मीडिया आप बस देखेंगे ड्रामा भारत चला के के बेच जितने दिया, छात्र बेच दिया, पढ़ने देश के लिए बेच दिया। अगर जाते हैं कनाडा में, अगर सिर्फ वही रुक जाए तो कनाडा जो है वो बाप बाप कर देगा। और इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार को तो सोचना ही चाहिए। मुझे लगता है भारत के जो नागरिक हैं उनको सोचना चाहिए कि क्यों कनाडा ही भेजना, कहीं और सही भेज दो में, ना हाँ, भाई। इतने उसके बाद भी जो देश आपके देश को तोड़ना चाह रहा है, जहां का प्रधानमंत्री बैठकर आपके देश को तोड़ना चाह रहा है, क्या उस देश में आप चाहेंगे कि आपका बच्चा जाकर पढ़े? ये सोचने वाली बातें हो गई हैं आप कि क्या एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है भारत को किसी तरीके से तोड़ने का। आप देखिए कि ये नया और मजबूत भारत ना अमेरिका को पसंद है बस, ना चाइना को पसंद है। हाँ, और चूंकि क्योंकि नरेंद्र आंखों मोदी में तो इनसे झुक खटक नहीं रहा रहा है, है। तो इनमें से किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने रॉकेट बनाकर रखा है, तो इनकी औकात नहीं हो रही कि कैसे भारत को रोके, कैसे भारत को आंखें दिखाएं। तो ये स्ट्रैटेजी चल रही है। आपने देखा होगा कैसे टूल किट काम करता है, कैसे जाति में बांटने का प्रयास हो रहा है, ये आप देख चुके हैं ऑलरेडी। और इसलिए ये हिंदू और सिखों को लड़ाने का प्रयास ज्यादा दिखता है। ये एक छोटी सी घटना नहीं है कि खालिस्तानी ने हिंदुओं पर हमला कर दिया। ये एक बहुत बड़ी लार्जर प्लानिंग का हिस्सा दिखता है कि भारत में हिंदू और सिखों को लड़ाओ, भिड़ाओ और भारत को तोड़ दो। इसलिए यहां पर हिंदुओं और सिखों को इंस्टिगेट नहीं होना एक दूसरे के खिलाफ। वहां जो खालिस्तानी कर रहे हैं वो सिख नहीं है बॉस, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, सिख कम्युनिटी का इतिहास है इस देश में इस्लामिक आक्रांताओं से इस देश की धरती के लिए लड़ने का। और ये इस तो देश की बांट फौज रही में है। अपनी तब जान भी बोला देने था कि आप तो इसलिए मेरे को सिखों से नहीं करना हिंदुओं को बिल्कुल कोई भी। अलग नहीं कर सकता, हिंदुओं से सिखों को कोई अलग नहीं कर सकता, और इस देश से हिंदू और सिख दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात समझ के चलिए, और ऐसी चीजों को, ऐसी कॉन्स्पिरेसी को समझिएगा, तभी भारत बच पाएगा। आपकी राय क्या है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके पीछे क्या नजर आता है, क्या समझ में आता है, ताकि मुझे समझ में आए कि क्या आप भी इस कॉन्स्पिरेसी को समझ पा रहे हैं या आपको कुछ और दिख रहा है जो शायद हम नहीं देख पा रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये बहुत जो आप एक छोटी डिटेल समझना कि उनका मकसद ये है कि इंडिया में बांटे, बाहर इंडिया के अंदर आकर कुछ नहीं कर पा रहे, तो वहां से सोच रहे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि इंडिया में हिंदू और सिखों के बीच ऐसी सिचुएशन आ जाए। एक चीज समझ लो, इंडिया में बहुत क्लियर है, आप खालिस्तानियों को भारतीय सिखों से बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है, ठीक है। और
उनकी एक मानसिकता है जिस लेवल पर वो कर रहे हैं। और मुझे तो यहाँ पर कांग्रेस का नहीं समझ आता, सबसे पहले बात ये तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा, वो पोस्टर भी बना के क्लियर दिखा नहीं आता समझ उनका। और उनको छोड़ो भैया, उनकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है अभी। यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि जो वहां पर देखने को मिले नजारे, साफ दिखता है जिसका राज है उसकी सरकार है और उसी के कंट्रोल में पुलिस है। खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं करा गया, वहां पर पुलिस खड़ी थी, लेकिन वो जो हिंदुओं की जो वहां पर लोग थे उनके बीच में आके दिखा रहा है, मुक्केबाजी भी कर रहा है वो, हर एक चीज नहीं छोड़ रहे वहां पे। और यही सिचुएशन, और हमें पता है क्या स्टांस लेना चाहिए। सीधी सी बात है, हम बॉलीवुड बॉयकॉट करते रहेंगे, 4 दिन बाद फिर बॉलीवुड देखने लग जाता है, इससे कुछ नहीं होता। ये वाले गेम मत खेला करो। रियलिटी ये है तो देश को, अपने देश को ये कहना चाहिए भैया हमें इंडिया से कोई स्टूडेंट जाएगा नहीं वहां पर, सीधा सीधा कह दो भैया हमारे रिश्ते नहीं है, ठीक है। और इंडिया के लोगों को खुद भी सोचना चाहिए हमें नहीं जाना कनाडा, ना घूमने के लिए जाना, ना किसी चीज के लिए जाना। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ हाँ जी वाला चल ही नहीं सकता, और कनाडा तो है ही, ठीक है। और बहुत शॉकिंग लगता है कि आप किसी के फेस्टिवल वाले दिन पर जाके आप ऐसे कर रहे हो। पहली बात तो तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं है वहां पर जाके ये सब प्रोटेस्ट करने का। और दूसरी बात आती है प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट को इस ऐसा कर देना, और दूसरा किस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट, तो कोई मतलब ही नहीं है। इंडियन फ्लैग को किस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करा, थोड़ी शर्म होनी चाहिए, वो है नहीं, साफ दिख चुकी है मुझे, ठीक है। और वो पन्नू जैसे, मैं यहाँ पर यही तो समझ नहीं आता, इंडिया में अगर कोई अमेरिका के लिए किसी के लिए थ्रेट है तो 2 मिनट में उसको उठा ले जाएंगे। दूसरे देश में कुछ होता है थ्रेट दे रहा है, कुछ नहीं करते भाई, बहुत स्ट्रेंज है। लेकिन वीडियो काफी, मुझे लगता है कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा इंडियंस तक पहुंचनी चाहिए, लोग समझें कि किस तरीके से पीछे कहानियां चलती हैं। आपको तो दुनिया इमोशनल कर देगी दिखा के, इनके साथ ये हो रहा है, क्या हो रहा है, देश चल रहा है, स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है भाई। एक देश के अंदर ना, एक परिवार के अंदर भी 36 नाराजगियां हो सकती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि आप उस चीज को लेकर, उस चीज को बांटने की, देश को बांटने की बात कर रहे हो आप। जो आपकी हिस्ट्री रही है, जिसमें हम हिंदू लोगों ने, हम सिख लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, सब ने मिलकर देश के लिए कितना कुछ किया है भैया, इस देश को बचाने के लिए बहुत इतिहास भी रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यही चीज मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट लेगी, आपको बता के एक्शन नहीं लेगी, लेकिन मुझे लगता है बहुत तगड़ा एक्शन लेगी। वो कहते हैं ना निचोड़ दो, उनको पंजे से निचोड़ना पड़ेगा हमें कनाडा को। और भाई बात तो ये ना कि सरकारी जब वहां पे खालिस्तान और वो मिलके चला रहे हैं तो पपेट है उनका बेसिकली। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।